धुंध है और अंधाधुंध है। पंजाब और केपी के अक्सर इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद, सियालकोट और अब्दुल हकीम तक मोटरवे हर तरफ की ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान से फैसलाबाद, शेर शाह से जाहिर पीर तक, पिशावर से रशकई तक भी गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल कर दिया गया। साइफर केस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कार्रवाई नशर नहीं हो सकेगी। मुकम्मल पाबंदी आज। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पेमरा और पीटीए को पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। समाअत के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मशरूत तौर पर मौजूद होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को फैमिली मेंबरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। ट्रायल की कार्रवाई के दौरान आम लोग मौजूद नहीं होंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली खत्म होगी या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। उधर एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का दौरा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकला सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात इल्तवा के हवाले से चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन शेड्यूल से पहले डीआरओज आरओज की तकर्रुरी जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रिटर्निंग अफसरों की मौतली पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी। पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियाद पर मरासला जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास। अदालती फैसले का जायजा। कानूनी टीम की लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्ज़ाम। बोले इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी, मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने साजिश की। इलेक्शन में ताख़ीर का सोच भी नहीं सकते। ये इदारों का आपस का मामला है, वो खुद इसको हल करें। हम लाडले नहीं बनेंगे। इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम के जरिए अपना काम करेंगे। खालिद मक्सी ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल से 1 रोज कबल हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। पीटीआई सियासी जमात होते हुए इंतखाबात से डर रही है। इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। तनकीद मुझे थोड़ी सी सही लगती है। स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट से दरख्वास्त वापस ले सकती है। सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। मैच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर होने के इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए। जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान लगाए जाएंगे। जो स्टे ऑर्डर आया है, लग रहा है इलेक्शन में ताखीर होगी। किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पिटीशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने ज़ूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी, अवाम को सजा क्यों दी गई। अवाम के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है, मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। जेआईटी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे गए। अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। रोटी, चीनी समेत हर चीज़ महंगी की गई। महंगाई की शरह 40% तक क्यों पहुंची। पाकिस्तान फेटअप लिस्ट से निकल चुका था। सीपैक की सरमायाकारी आ रही थी।
जब भी मौका मिला पाकिस्तान को हमेशा बेहतर हालात में छोड़ा। सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब अवाम की सजाएं खत्म होगी, जब लोगों को महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी। यकीन है 8 फरवरी को अवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला करेंगे। कश्मीर पर 300 बार भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुत्तालिक गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीरियों पर भारत का जुल्म और बर्बरियत जारी है। निगरान वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा छत्तीसगढ़ से आसाम तक हमारी भी नजर है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। हुर्रियत रहनुमाओं के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गैर कानूनी फैसले की मजम्मत, कहा जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ है। भारत नाम निहाद कानून साजी और अदालती फैसलों की आड़ में आलमी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान सियासी और सिफारती सतह पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाजिरी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में पेशरफ्त। साबिक जज ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI SI फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई भी फरीक बनाने की सदा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। समाअत आज फिर होगी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली गई। कार्रवाई ओपन करने की जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देने पर हर आईनी इदारे को अपना काम करना कहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते। कोई नहीं चाहता अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जो मेरे साथ हुआ नहीं चाहता किसी और के साथ हो। 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। इजलास 11 जनवरी 2024 तक मुलतवी। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का दूसरा रोज। कैंगरूज की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 375 से ज्यादा रन बना लिए। डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। इरफान ख्वाजा 41, ट्रेविस हेड ने 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 31, मानस लेबोशन 16 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 5 खिलाड़ी आउट किए। आमिर जमाल के 2 शिकार।